जी अस्सलाम वालेकुम सबको। सो सबसे पहले तो सबको वेलकम A1 बैच 509 में। um, अच्छा, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ये वेट कर रही थी कि कुछ लोग आ जाएं क्लास में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर किया है, होप सबको जो है वो नज़र आ रही हो। स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं बिल्कुल आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को शायद ये आइडिया हो रहा होगा कि क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है। मैंने आप लोगों को जैसे बताया हुआ क्लास आपकी रोज की रिकॉर्ड होगी, तो वो आपको मिलेगी। इसलिए मतलब उसका ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मतलब अगर कभी आपकी क्लास मिस हो जाए या कभी कोई ऐसा हो सीन, तो आपको क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। आपने क्लास खत्म होने के बाद आप सब मुझसे प्लीज अपनी ईमेल आईडी शेयर कर लीजिएगा। तो आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो फोल्डर है उसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो रोज की जो क्लास है वो तकरीबन मेरी कोशिश होगी रात तक अपलोड हो जाए, ताकि आप लोग उसको देख सको कभी भी क्लास मिस हो तो। एक ये चीज हो गई। दूसरा ये है कि अभी ड्यूरिंग जो भी अभी हम पढ़ेंगे, आप बीच में जितने मर्जी आप सवाल पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, जो भी आप कहीं पे भी टोक के आप पूछ सकते हो। ठीक है। लेकिन ये है कि लिखने की स्पेसिफिकली आपको जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर आप खुद साथ साथ कुछ नोट डाउन करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। वैसे जो यहाँ सामने मैं लिखूंगी वो भी आपको व्हाट्सएप पे मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो मतलब आपके पास सारा डाटा मौजूद होगा। इसलिए आप कोशिश करो कि आप डायरेक्टली क्लास में पार्टिसिपेट जितना कर सको। मतलब आप डायरेक्ट सवाल जवाब आप जो पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। सो अभी हम आज जो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब आप में से कई लोगों ने क्लास ऑलरेडी मतलब एज अ डेमो देखे भी है अक्सर। हम लोग इसी से स्टार्ट लेते हैं। मतलब हम अभी करेंगे नेक्स्ट डे पे जो आपके अल्फाबेट्स हैं, थोड़ा सा जरा कैसे प्रोनाउंस करना है चीजों को ना, वो थोड़ा सा उस तरफ आएंगे। क्योंकि आई नो अभी आप में से कुछ के लिए तो बिल्कुल न्यू होगी लैंग्वेज, कुछ लोग ऑलरेडी जर्मनी में हैं तो उनके लिए फिर भी थोड़ा सा जरा एक्सपोजर होता है। लेकिन कुछ के लिए बिल्कुल न्यू है, तो हम ABC जो बिल्कुल कहते हैं ना वो हम उससे लेंगे जरूर स्टार्ट। इसलिए आपने मतलब उससे परेशान नहीं होना कि अगर हम डायरेक्ट आज अगर सेंटेंस मेकिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो इसका मकसद ये आज की क्लास का कि आपको ये समझ आ जाए कि आपको मेरी एक्चुअली समझ भी आ रही है कि नहीं। क्या ये मतलब ये भी जरूरी है। तो आज हम सेंटेंस मेकिंग से स्टार्ट करेंगे, ताकि अब आपके पास आगे जो भी वो कैब हो ना, आप उसको यूज करके सेंटेंस बनाने की कोशिश स्टार्ट कर सको। ठीक है, बाकी फिर हम सारे मॉड्यूल्स की तरफ जाएंगे। एग्जाम प्रैक्टिस भी होगी, सारी होगी। राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, जो भी आपके चारों मॉड्यूल्स जैसे आइल्स में भी होते हैं ऐसे इसमें भी होते हैं, वो सारी आपकी प्रैक्टिस होगी। हर लेवल पे होगी, बेशक आपने एग्जाम देना है या नहीं भी देना, बट हम उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सो बाकी अभी हम ग्रामर से स्टार्ट करने लगे हैं। अ, थोड़ा सा प्लान मैं आपसे ये शेयर कर सकती हूँ भी कि तकरीबन 2 वीक्स पे ज्यादा हम ग्रामर पे भी मतलब ग्रामर तो खैर चलती रहेगी जब तक आप लैंग्वेज सीखते हो डेफिनेटली। लेकिन ये कि अभी जरा तो स्टार्टिंग में राइटिंग और रीडिंग पे जाने से पहले हम लोग 2 वीक्स ज्यादा ग्रामर पे फोकस करते हैं कि आपको समझ आ जाए कि हमने लिखना कैसे है ना, क्या चीज आप मतलब राइटिंग में लिखोगे कैसे। अब अगर अभी मैं आपके सामने फर्ज करें कोई ऑडियो प्ले कर दूं, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ये। तो इसलिए ये कि थोड़ा सा जरा आप राइटिंग पे आ जाओगे ना, फिर हम ऑडियोज पे स्टार्ट करेंगे और फिर रीडिंग और लिसनिंग ये सब कुछ जो भी स्पीकिंग वगैरह इंशाल्लाह। सो आज अभी हम सेंटेंस मेकिंग से स्टार्ट करेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं पहले मेंशन कर रही हूँ। देखें, जाहिर बात है आपके सेंटेंस में डिफरेंट चीजें होंगी, नाउन वगैरह होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। ये तो हर लैंग्वेज में ही होता है ना। ठीक है, वर्ब आप यूज करोगे कोई ना कोई है। मतलब ये एक वर्ब की एक खासियत ये है कि जर्मन में आप कोई भी वर्ब देखोगे उसकी एंडिंग हमेशा आपको EN से नजर आएगी। अब जैसे मैं कहूँ पकाना, कोखन, कुछ खरीदना से हम कहते हैं काउफन। इस तरह से इसी तरह कुछ लिखना ऐसे हम कहते हैं शाइबन। अब ये थोड़ी सी जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी हम डिटेल में कल बात भी करेंगे और साथ साथ खैर हम देखते रहेंगे। आज हम जरा सेंटेंस मेकिंग पे जरा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आपको लेकिन एक वो सीक्वेंस एक नजर आ रहा होगा सारे वर्ब्स में। आप देखो कि इस तरह के वर्ब्स होंगे। ठीक है, ये जस्ट एक हिंट है। बाकी अभी फिर हम आगे डिटेल में देखते हैं हमने वर्ब्स को कैसे यूज करना है, कहाँ पे तोड़ना है, क्या करना है, ये सारी अभी डिटेल आएगी। ये वर्ब्स होते हैं मोस्टली। नाउन, नाउन आपको पता है, नाउन कोई भी नाउन होगा जो भी आपकी कोई चीज है, कोई आसपास आप कोई भी चीज उठा लो, बेड कर लो। ठीक है, अब जैसे हम बेड को जर्मन में हम कहते हैं दस बेड। ठीक है, फिर इसी तरह कोई और चीज ले लें। अब टेबल को हम कहते हैं देयर टिश। ठीक है, और दरवाजे को हम कहते हैं ट्यूब। अब ये आपको तीन डिफरेंट मैंने वैसे ही एक रैंडम वर्ड्स लिख के बताए हैं कि अच्छा ये टेबल कुर्सी हो गई आपकी, मतलब ये बेड है, ये टेबल है, ये आपका डोर है, दरवाजा। लेकिन एक इसके साथ आप लोग शायद एक चीज देख रहे होगे कि मैंने तीनों वर्ड्स के साथ
मतलब तीनों ये तो नाउन है, चलें, बेड, टिश्यू, टूर, ये तो आपने याद करना है। लेकिन आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, जो मैंने हर एक वर्ड के साथ एक आर्टिकल लिखा है, ये हमारा आर्टिकल होता है। ये बहुत जरूरी है। मतलब आपके देखिए इंग्लिश में तो ऑफकोर्स आप लिख दिया ना, सिंपल बेड है, ओके, या कहीं पे द बेड कर दिया या आ बेड कर दिया, डिपेंडिंग। लेकिन यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक आर्टिकल होता है, वो आपने मिस कर सकते हैं, वो आपने लिखना है। ठीक है, तो जर्मन में एक यही जरा थोड़ी सी चीज जो स्टूडेंट्स को अक्सर थोड़ा थोड़ा तंग भी करती है ना, वो है आर्टिकल्स। क्योंकि देखें, आपने अब इसको इस तरह ही समझें कि भी जैसे मैंने अब बेड याद करना है ना, कि अच्छा बेड को मैं बेड कहूंगा जर्मन में या कहूंगी, तो उसके साथ ही उससे आपने आर्टिकल भी याद करना है। मतलब कि बेड का आर्टिकल है 10। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल क्या है, मैं यहाँ पे अभी आपको ये मेंशन जरूर करूंगी पहले। आर्टिकल जो है बेसिकली होता ये है कि असल में जर्मन में हम तीनों हमने चीजों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है हम फेमिनिन कह रहे हैं एक चीज को, जिस चीज को हम फेमिनिन कंसीडर करते हैं उसको हम उसका आर्टिकल हम लिखते हैं दी। ठीक है, जिस चीज को हम मैस्कुलिन कंसीडर करेंगे उसका आर्टिकल हम लिखते हैं देया। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैंने देयर नहीं कह रही, मैं आर को हम साइलेंट पढ़ते हैं, अभी हम इसके बारे में कल बात करेंगे। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए हम आर्टिकल हमेशा 10 यूज करते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि चलें दी दिया 10 तो आप याद कर लोगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये इसका आर्टिकल, मतलब मैंने किसको फेमिनिन लेना है, मैंने किसको दी दिया करना है मैस्कुलिन, किसको मैंने न्यूट्रल लेना है। ये सबसे बड़ी एक चीज जर्मन में जो है, ये एक वाइड चीज है जिसका आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। मतलब आप मुझसे और कोई भी ग्रामर कॉन्सेप्ट पूछेंगे, ऑफ कोर्स हम सारी चीजें देखेंगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसका जवाब नहीं है, और लॉजिकल भी है। आप अगर अपनी जुबान में भी देखें, इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। आपको शायद अभी जर्मन देख के मुश्किल लग रही होगी, यार ये कैसे याद होगा, लेकिन आप अपनी भी लैंग्वेज में देख लो। आपसे अगर देखें, मैं पूछूं कोई भी सवाल करूं, मैं कहूँ ओके, अब आप कुर्सी टूट गई है, अगर हम बात करते हैं, फर्ज करें ना, या मेरा बेड आप कहते हैं, ठीक है, अब आपने कभी सुना हो कि हम कहें कि मेरी बेड, तो हम उसको हम मेरा ही कहते हैं, हमें पता है कि हमने उसका एक मतलब मैस्कुलिनी में उसको हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं। बट अगर मैं अब ये चीज आपसे, जैसे मैं देखिए मैं उर्दू सीख रही हूँ और मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि भाई मेरा बेड क्यों है, मतलब मेरी क्यों नहीं मैं कह सकती, तो आप में से कोई मुझे ये चीज एक्सप्लेन कर सकेगा कि भाई मेरी क्यों नहीं है, मेरा मेरा है क्यों है, वजह क्या है इसकी, या कोई इसकी लॉजिक है, कोई रीजन है कि जो मैं याद कर सकूं, मेरे लिए आसानी हो। एनीवन, कोई भी? जी, सब खामोश हैं। होपफुली मतलब सबको मेरे ख्याल में, अगर इस चीज से एग्री कर रहे हैं आपके, देखिए मेरी बेड या मेरा बेड में कोई आप लॉजिक नहीं दे सक रहे हो ना, मतलब जहां तक मुझे पता है, मैं उर्दू अगर किसी को सिखा रही हूँ तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि भाई यही होता है। मतलब अब यही है, मतलब या हमारा मेस्कुलिन है या हमारा फेमिनिन है, ऐसे ही हम भी तो, हमारा भी मुजक्कर मोनस है ना। तो देखें इसी तरह जर्मन्स का भी है। और अब आप भी अब किसी जर्मन से जाके अब ये सवाल करो कि भाई तुमने दरवाजे को क्यों दी बनाया हुआ है, ठीक है, क्यों नहीं, क्यों उसके साथ दी लगाया है, क्यों मैस्कुलिन, क्यों इसको आपने फेमिनिन लिया है, और क्यों आप टेबल को दिया कह रहे हो। ठीक है, वैसे उर्दू में तो हमारा भी टेबल दिया ही होता है, हाँ मेरा टेबल आप देंगे, ठीक है। लेकिन बेड को न्यूट्रल क्यों लिया है, अब आप क्या सवाल पूछोगे। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब ये, जस्ट ये चीज क्लियर मैं आपको करी हूँ कि इसका कोई रीजन नहीं, आपको नहीं मिलेगी इसकी कि भाई ये क्यों आर्टिकल है। आर्टिकल आपको एज इट इज याद करने होंगे, जब आप नाउन याद करोगे तो उसका आर्टिकल भी साथ याद होगा। ठीक है, अब आप जैसे घर आप कहते हो, अच्छा हाउस को क्या कहेंगे, अब आप जैसे सर्च करो तो आपको मिलेगा 10 हाउस। अब वो 10 हाउस ही है, अब उसमें कोई सवाल नहीं है कि वो 10 क्यों है, वो 10 ही है। ठीक है, इसी तरह अब आप कोई और चीज सर्च करते हो, अच्छा आप कहते हो कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम जर्मन में भी कंप्यूटर ही कहते हैं, लेकिन उसके साथ उसका आर्टिकल लगता है, तो अब उसका दया आर्टिकल, आप एक दया क्यों है, इसकी कोई रीजन नहीं है, वो दया है तो उसको आपने दया ही याद रखना है। तो ये खैर, लेकिन इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपको साथ साथ याद हो जाएगा। टाइम लगता है, ऑफ कोर्स, जारी बात है, आप वो कैब सीखोगे टाइम लगेगा। लेकिन मैं इतना आपको गारंटेड कह सकती हूँ कि हम टाइम के साथ साथ, जब जो आप क्लास में काम करोगे, मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप साथ साथ करोगे, तो आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, क्योंकि वो कैब का पार्ट है। ठीक है, सो बस ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी इसकी। अब हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ स्टार्ट करेंगे। और सेंटेंस में ऑफ कोर्स आपका नाउन के अलावा और भी चीजें होंगी। अब ये होता है, जैसे अक्सर हमारा सब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें अक्सर एक कोई ना कोई सब्जेक्ट मौजूद होता है, मतलब कोई बंदा होता है अक्सर कई दफा जो काम करने वाला होता है, हम अभी देखते हैं। वर्ब आपको डेफिनेटली नजर आएगा, वर्ब के बगैर तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता।
ठीक है, वर्ब तो आना ही आना है। उसके बाद आपको अक्सर कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, और मोस्टली आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आएगा। ये हमारे मेन सेंटेंस के पार्ट्स हैं, ये जो चार मैंने लिखे हैं। बाकी ऑफ कोर्स अभी हम आगे जाएंगे तो प्रेपोजिशंस भी आएंगी, एडजेक्टिव भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी आगे। लेकिन ये कि भी हम मेन जो एक स्ट्रक्चर होता है ना जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। सो सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं देखें कोई काम कर रही हूँ तो मैं ही सब्जेक्ट हुई ना। ठीक है, अभी हम वो मैं तुम वो सारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट लिख रही हूँ। अगर जैसे देखें मैं कहती हूँ कि आई कुक, कोई चीज ले लें। मैं इसके नीचे नहीं लिख रही एज इट इज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आई कुक, कुछ भी आप पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं, सिर्फ खाने को कह दें, तो हम कहते हैं 10। ठीक है, अब देखें इस सेंटेंस में, एक मिनट, पहले जो इंग्लिश लिखेंगे, मैं भी मिक्स कर रही हूँ उसको। तो इंग्लिश में मैंने लिख दिया है कि आई कुक फूड, सिंपल सा एक सेंटेंस है, मतलब कि मैं खाना पका रही हूँ। आप कोई भी चीज स्पेसिफिक भी यहाँ कर सकते हो, मैंने एक जनरल बात की है कि मैं खाना पका रही हूँ। सो अब आई के लिए अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हो जर्मन में, तो हम उसे इश करते हैं, ठीक है। अब कुक एक वर्ब है, जैसे हमने ऊपर का वर्ब तो आना ही आना है, वो तो आएगा आपके सेंटेंस में। वो मैंने भी ऊपर भी लिखा था, सबसे ऊपर वर्ब ये है, इश कुक है, ठीक है। और ये जो फूड है ये मेरा यहाँ पे आ गया, जिसको मैं पका रही हूँ, ठीक है। अब अगर हम इस सेंटेंस पे फोकस करें, हमने ये कहा ना कि ये चीजें आपके हमारे सेंटेंस में हो सकती हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपके सामने लिखा है इसमें जरा देखें क्या क्या मौजूद है, ठीक है। देखिए, पका मैं रही हूँ ना, तो मैं तो सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। मैं सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं पका रही हूँ, मैं एक्शन कर रही हूँ। जो बंदा एक्शन करता है वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। ये मेरा वर्ब है, कोखन वाला, ठीक है। और मैं जो चीज पका रही हूँ, देखें मैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, जो जिस चीज पे मैं एक्शन कर रही हूँ, जो एक्शन होगा जिस चीज पे हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिस चीज पे मैं एक्शन कर रही हूँ, ठीक है। अब जर्मन में हम इन चीजों को नाम देते हैं। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं नोमिनेटिव, वर्ब वर्ब ही होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डाटिव, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा होता है, उसको हम कहते हैं, अब ये एक्कुजाटिव है। अगर मैं इसके हिसाब से, अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि इश कोखे दस एसन, ठीक है। इश में मैं सब्जेक्ट हूँ, मतलब कि अगर मैं जर्मन में लिखूं, मैं अपने आप को कहूंगी कि मैं यहाँ पे नोमिनेटिव हूँ, ठीक है। सेंटेंस में मैं नोमिनेटिव हूँ। ये वर्ब आ गया। और ये जो फूड है, ये ये जिसको मैंने ऑब्जेक्ट का है, ये मेरा अकुजाटिव है। जो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, वो हमेशा मेरा अकुजाटिव होगा, जिसमें मैं डायरेक्ट काम कर रही हूँ, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं नहीं लिखा है, सेंटेंस में नहीं है। डाटिव की भी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ अकुजाटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखें, मतलब अगर आप इस तरह का कोई भी सेंटेंस लिखो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही हूँ, तो उसमें देखो एक हमेशा सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब, ये तीनों नॉर्मली चीजें होती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने कहती हूँ कि मैं अम, चाय बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये नॉर्मल सा सेंटेंस है। आप देखें इसमें मैं कौन हूँ, आप उसको अब ट्रांसलेट करना हमने सीखना है कि हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। मैं के लिए मैंने वर्ड यूज किया था, देखें इश, ठीक है, इश, ये। और इसमें एक चाय आ गई, और देखें बनाना, बनाने के लिए आपको वर्ब चाहिए, कोई ना कोई वर्ब तो होगा ना। जैसे हमने ऊपर देखें पकाने के लिए वर्ब यूज किया, या हमने बनाने के लिए वर्ब यूज करना है। जर्मन में बनाना, टू डू समथिंग, टू मेक समथिंग, उसके लिए हमारे पास वर्ब होता है माखन, ठीक है। तो भी हम लिख रहे हैं इश्माख, इश्माख। और ये हमारे पास चाय को हम कहते हैं टे, देयर टे, ठीक है। इश्माख देयर टे, ये मेरा सेंटेंस है पूरा। अब आप लोगों से अगर मैं सवाल पूछूं, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये जो मैंने इश्माख देयर टे लिखा है, इसमें इश क्या है, चाय क्या है, ग्रामेटिकली देखा जाए तो, ये जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट देखा। तो सबसे पहले मैं क्या हूँ इस सेंटेंस में, जो चाय बना रही हूँ। हाँ, नॉमिनेटिव। मैं नोमिनेटिव हूँ, बिल्कुल। माखे क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या है, जो मैंने माखे यूज किया है, वर्ब। वर्ब है। और चाय, जिससे बनाया जा रहा है, जो चीज है, अकुजाटिव, एग्जैक्टली, कि ये मेरा अकुजाटिव है। ये पता होना बहुत जरूरी है। अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि पता होना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब ये आपको पता होगा तभी अभी आगे आप इसकी बेसिस पे चेंजेस कर सकोगे, वरना
फिर चेंजेस गलत होंगी। ठीक है। अभी मैं एक और सेंटेंस लिख रही हूँ, फिर हम इसमें चेंजेस के बारे में बात करते हैं। चले, एक मैंने कर लिया, मैं खाना पका रही हूँ। ठीक है, 10 ऐसा देखें, उसका आर्टिकल 10 था। चाय का आर्टिकल देखें दिया है, वही जो हम ऊपर बात करते हैं कि हर चीज का एक आर्टिकल होगा। ठीक है, ये दिया है। इसी तरह अब आप कुछ और कर लें, चले मैं माखे के साथ ही बना लेती हूँ, इश माखे दी पिज्जा। ठीक है, या माखे की जगह बेशक बेकिंग का कर लें, बाके वर्ब होता है, इश बाके दी पिज्जा। ठीक, अब ये भी आप तो देखो सब मेरे ख्याल में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इश यहाँ पे हुई, मैं नोमिनेटिव हो गई क्योंकि मैं बना रही हूँ। बाकी यहाँ वर्ब है मेरा। ठीक है, और जो पिज्जा है जो बेक किया जा रहा है, जारी बात है आप इस पे एक्शन कर रहे हो, तो ये क्या है, ये अक्यूजेटिव है। ठीक है, अब ये तीन किस्म के मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं। एक में मैंने 10 एसन, ठीक है, 10 के साथ यूज किया। एक मैंने चाय के लिए देयर टे, और एक मैंने ये पिज्जा दी पिज्जा वाला। तीनों में एक्शन हो रहा है, तीनों में आप ही एक्शन कर रहे हो। देखो तीनों सेंटेंसेस में मैं नोमिनेटिव हूँ, मैंने खुद को लिया। ठीक है, वर्ब मैंने जरा डिफरेंट यूज किया, इसमें पकाना, इसमें बनाना, और इसमें बेक करना। ठीक है, और लेकिन एक्शन देखें तीनों चीजों पे सेम ही हो रहा है। ठीक है, अब ये हमें समझ आ रही है कि जिस चीज पे एक्शन हो रहा है वो अकुजाटिव है, चाहे वो देखें खाना है, चाहे वो चाय है, चाहे वो पिज्जा है, डजेंट मैटर ना। एक्शन जो होगा वो अकुजाटिव है। ठीक है, अब कोई भी और यहाँ बंदा भी हो सकता था, अभी हम उसकी एग्जाम्पल पे भी आते हैं। बट अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला क्रिएट हो गया है। मसला ये होता है कि ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती कि हम सिंपल ये दी दया दास हमने लगा दिया तो ठीक है। ये तो ठीक है, आपने सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास जर्मन में एक टेबल है, नोमिनेटिव अकुजाटिव और डाटिव का। ठीक है, हमने इसको फॉलो करना होता है, और वो आपने इस तरह फॉलो करना है। देखिए नोमिनेटिव में मैंने भी आपको तीन आर्टिकल बताए हैं कि एक दी होता है, एक दस होता है, और एक दिया होता है। ठीक है, अब जो ये दी है ना, इसका तो कोई मसला ही नहीं है, ये अकुजाटिव में भी दी रहता है। ठीक है, ये जो दस है इसका भी कोई मसला नहीं है, ये अकुजाटिव में भी हम इसको दस ही लिखते हैं। लेकिन ये जो दिया आर्टिकल है, ये एक वाहिद यहाँ पे आपको चेंज नजर आएगा कि दिया हमेशा अकुजाटिव में देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल को जरा आप देखते हुए सारे मुझे बता सकते हैं प्लीज कि ये जो मैंने तीनों सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें से किस में चेंज आएगा, आपकी नजर में कहाँ पे चेंज आना जरूरी है टेबल के मुताबिक। चले हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अच्छा आप ये देखें कि इश्क है वो तो ठीक है, हम सिर्फ 10 मतलब आर्टिकल की बात करें ना, क्या ये जो इसका 10 एसन है ये चेंज होगा? आप इस पे ये गौर करें कि ये अकुजाटिव है, तो आप टेबल पे देखें कि अकुजाटिव में क्या 10 चेंज हो रहा है, तो ये नहीं नहीं 10 चेंज होगा नहीं, क्योंकि देखिए आपके नहीं। टेबल के मुताबिक आपका जो 10 है वो 10 ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मेरा अकुजाटिव 10 ही रहेगा। ठीक, अब आप अगर हम दी पे आ जाते हैं, नीचे पिज्जा पे, पिज्जा के केस में जो ये दी है इसका ये चेंज होगा? नहीं। नहीं होगा। आपके देखें टेबल में आपके नहीं। सामने सब देखें, दी ही है। ठीक है, अब आप अगर दया की बात करें, ये जो मैंने चाय लिखा है, आपने कहा ना कि अकुजाटिव है। ठीक है, अकुजाटिव है, तो अब आपके टेबल के मुताबिक देखें, अकुजाटिव में दया अगर आर्टिकल हो तो वो किस में चेंज हो रहा है? देन में। यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही देखें आपका टेबल चेंज ले रहा है ना, आपने टेबल को फॉलो करना है। आपने फिर आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरा अकुजाटिव है ये चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो ऑफ कोर्स आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये पता है कि अच्छा यहाँ पे मैं एक्शन कर रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, इसका मतलब है ये मेरा अकुजाटिव है, कंफर्म हो गया, अकुजाटिव है। अकुजाटिव जब भी होगा दिया तो वो हमेशा देन में चेंज जरूर होगा, ये बात मतलब पक्की है। ठीक है, पर अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दे आर्टिकल आएगा तो वो देन में ही चेंज होना चाहिए? मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि अकुजाटिव होगा तो देन में चेंज होगा, तो जरूरी है कि वो चाहे अकुजाटिव भी हो। चले फर्ज करें मेरे सामने चाय पड़ी है और मैं कह रही हूँ कि चाय ठंडी है। ठीक है, ये गर्म है ठंडी है कुछ भी आप ऐसे ना कह दें। अब आपके ख्याल में अगर मैं मतलब आप जर्मन भी छोड़ दें, आप सिर्फ उर्दू में सेंटेंस को देखें, और आप कहें कि मैं कह रही हूँ कि चाय ठंडी है, तो क्या मैं इस चाय पे इस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है? आपको लग रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है इधर? नहीं। नहीं, एक्शन नहीं हो रहा ना, आप सिर्फ बता रहे हो उसकी एक खासियत बता रहे हो, उसकी एक स्टेट बता रहे हो। ऐसे भी कह सकते हैं ना कि एक स्टेट है, हाँ भाई ये ठंडी है, ये गर्म है, ये अच्छी है, ये बुरी है, इस तरह हम जैसे बताते हैं किसी चीज के बारे में। तो देखें एक्शन तो कोई भी नहीं हो रहा ना। एक्शन आप कब कर रहे थे? जब आप चाय को बना रहे थे। आप ये देखें, आपने कहा मैं चाय बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक्शन कर रहे हो, तभी तो वो अकुजाटिव हुआ है।
ठीक है। अक्यूजाटिव सिर्फ तब होगा जब आप चीज पे एक्शन कर रहे हो। ठीक, अब आप देखें यहाँ पे कह रहे हो आप चाय ठंडी है, यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूंगी तो मैं ऐसे सिंपल ऐसे लिखूंगी, जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं इंग्लिश में भी अगर कहूँ टी इज कोल्ड, ऐसी सेम आप जर्मन में भी आप ऐसे ही लिखोगे, देयर टे। और इस के लिए हमारे पास इस्ट होता है, अभी हम इसको डिटेल में आगे करेंगे। और कोल्ड जो वर्ड है इसके लिए हमारे पास जर्मन होती है काल्ट। तकरीबन मिलते जुलते आपको वर्ड्स मिलेंगे अक्सर ही। ठीक है। अब देखें आपके सामने है टी इज कोल्ड, अगर आप कह रहे हो तो जर्मन में आप कह रहे हो देयर टे इज काल्ट। ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखें चाय पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, आप लोगों ने भी खुद ही कहा कि यहाँ पे इस सेंटेंस में इस पे एक्शन नहीं हो रहा। तो जब एक्शन नहीं हो रहा तो फिर क्या ये नोमिनेटिव होगा या अक्यूजेटिव होगा, ये जो चाय है? नॉमिनेटिव। 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 नॉमिनेटिव क्यों होगा? नॉमिनेटिव। मुझे समझ एग्जैक्टली। नहीं आई। ठीक, जब तक एक्शन नहीं होगा ना आप उसको अक्यूजेटिव नहीं कर सकते। जब एक्शन होगा तभी वो चीज अक्यूजेटिव में चेंज होगी। तो अब ये मतलब ओके। सिंपल नोमिनेटिव है। ठीक है। ओके। तो अब देखें नोमिनेटिव में, आप टेबल में देखें, नोमिनेटिव में तो हमने दिया को चेंज नहीं करना ना, वो तो हमने सिर्फ अक्यूजेटिव में करना है। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब वो आपके सामने एक चीज पड़ी है, आप सिर्फ उसकी खूबी बता रहे हो, अच्छा भाई ये ऐसी है ये ऐसी है, तो वहां तो वो चीज नोमिनेटिव है। ठीक है, वहां तो आप एक्शन नहीं कर रहे उस पे। अब आप, मैं इसके सामने आपके सामने कोई और भी एग्जांपल लिख देती हूँ। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, फर्ज करें आपके सामने एक, इसी तरह से हम चलें, एप्पल की बात करते हैं। मैं कहती हूँ दे एप्पल इज हॉट, रेड को हम कहते हैं कि, अब आप सेंटेंस थोड़ा सा आप सबको समझ आ रहा होगा कि एप्पल रेड है। ठीक है। तो क्या इस सेंटेंस में आप लोग देखें कोई एक्शन एप्पल पे हो रहा है आपके ख्याल में? नहीं मैम, ये नॉमिनेटिव। नोमिनेटिव ही है, तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में मुझे एप्पल का दिया तो चेंज नहीं करना ना, नोमिनेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि ये दिया ही रहेगा। ठीक है। अब फर्ज करें, ये अब मैं कहती हूँ मैं एप्पल खाती हूँ। ठीक है। अब आप जर्मन में मैं बना, अभी सेंटेंस बनाया नहीं है मैंने, लेकिन आप लोग वैसे मुझे बता सकते हैं कि अब जब मैंने कहा एप्पल खाती हूँ तो क्या अब आपको लग रहा है कि एप्पल पे एक्शन हो रहा यस। है यस ना? मैम, तो कर। तब इससे एग्री करेंगे। देखें जब आप कह रहे हैं कि खा रही हूँ तो डेफिनेटली आप एक चीज खा रहे हो तो एक्शन तो हो रहा है वहां पे। ठीक है। तो अब देखें, अब यही देखें, मैं हो गई पहली तो बात है, मैं आ गई सेंटेंस में, मैं। ठीक है। फिर मेरा वर्ब आएगा जिस तरह भी हमने पहले भी लगाया, बनाना, खाना, पकाना। ठीक है। अब यहाँ है खाना, खाने का वर्ब होता है हमारा एसन, ये हमारा पूरा वर्ब होता है, लेकिन अभी हम, मैं आपको बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये मैं एन क्यों हटा रही हूँ। ठीक है। इश ऐसे दिया एप्पल, अब देखें वही एप्पल है जिसको मैं ऊपर कह रही थी कि वो रेड है, लेकिन वहां वो उस पर मैं एक्शन नहीं कर रही थी ना, तो वो नोमिनेटिव था। ठीक है। लेकिन अब देखो आप जब कह रहे हो कि मैं उसको खा रहा हूँ तो उसका मतलब है, देखें इस सेंटेंस में तो अब आप नोमिनेटिव हो ना, अब एप्पल तो नोमिनेटिव नहीं है। अब आप एक्शन कर रहे हो। ठीक है। और अब देखें इस एप्पल पे एक्शन हो रहा है, आपको नजर भी आ रहा है कि हाँ उसको खाया जा रहा है, तो एक्शन हो रहा है, तो अब वो अक्यूजेटिव है। ठीक है। तो अब हमें अक्यूजेटिव में क्या करना चाहिए, इस सेंटेंस में क्या चेंज आएगा दिया में? डेर। टेन में डन चेंज आ होगा। जाएगा, डेट की जगह डन आ जाएगा। बिल्कुल, दया की जगह देन आ जाएगा। ठीक है। इसको हमने देन नहीं बोलना, वो आहिस्ते आहिस्ते हो जाएगा, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि आपको माइंड में रहेगा। देन नहीं कहना है इसको, हमने देन कहना है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वाइज। ठीक है। तो इश ऐसे देन अफल। अब आपको ये देखें, ये समझ आना जरूरी है कि पहले तो देखें आपको ये पता चल गया ना कि अक्यूजेटिव होता क्या है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मैंने कई दफा ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो इवन A2 लेवल कर लेते हैं। मैं ऑफकोर्स स्टूडेंट को तो नहीं उसमें कसूर होता, लेकिन जारी बात है अब हर तरह के लोग होते हैं पढ़ाने वाले। बात यह है कि ये एक बहुत बेसिक चीज है जो A1 में आनी चाहिए स्टूडेंट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो A2 लेवल पे भी होते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता कि एक्कुसाटिव क्या है। तो अगर ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको समझ आ जाती है A1 से, आप अगर अकुजाटिव आपको डाटिव ये सारा समझ आता है, आपके लिए आगे लैंग्वेज इजी हो जाएगी। मतलब इजी इन सेंस कि आपको ऑफ आपको सेंटेंस मेकिंग में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए आपने इसको अभी से जो है ना इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है, और ये हमारे पहले दिन से हो रहा है, तो इंशाल्लाह आगे आप खुद भी सोच सकते हो, ये आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज आपको कंफर्म हो कि आपके सेंटेंस में अकुजाटिव क्या है, अकुजाटिव वो है जिस चीज पे एक्शन हो रहा है। ठीक है। और अगर एक्शन नहीं हो रहा तो फिर वो क्या है, नोमिनेटिव, यानी फिर आपने उसको चेंज नहीं करना। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे अगर इसकी डिटेल में जाएं, ठीक है, अब यही फर्ज करें आप ये
आपने ये कहा कि इश बाके दी पिज्जा, या चले आपने कहा ये मैं चाय बना रहा हूँ, ठीक है, आपने कहा एक सेंटेंस में। ये मैं दोबारा लिख रही हूँ आपके सामने, लेकिन अब हम थोड़ी सी और डिटेल में। अब मैं यही चाय बना रही हूँ, ठीक है, मैं चाय बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, अम, फर्ज करें हम अब्बू लगा देते हैं, अम्मी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, फादर के लिए चाय बना रहे हैं आप, ठीक है, अब्बू को चाय बना के दे रहा हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बना के दे रहा हूँ या बना रहा हूँ वो एक ही बात है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अब्बू को चाय बना के दे रहा हूँ। अब हमारा सेंटेंस थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा डिटेल में चला गया। पहले आप सिर्फ चाय की बात कर रहे थे, अब आपने उसमें अब्बू को भी ऐड कर दिया। यहाँ पे कोई और बंदा भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब आपने एक चीज देखें, हमने कहा हम वही सारा सेंटेंस लिखेंगे, इश माखे, ठीक है। ये देखें, वर्ब मैंने माखे वाला ही लगाया, बनाना। कुछ भी बनाने के लिए हम माखन वर्ब यूज करते हैं, इश माखे। और हमने कहा था दे टे होता है ना, ठीक है ये। लेकिन अब इसमें अब्बू भी आ गया ना, ठीक है, पहले हम अब्बू लिख लेते हैं और फिर हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अब्बू को लिखेंगे, और अभी मैं आपको बताती हूँ सीक्वेंस हम जरा कि हमने क्या फॉलो करना है, अभी हम ऊपर भी देखेंगे उसको, ठीक है। ये बेसिकली हमारा सीक्वेंस होता है वैसे, लेकिन हम एक दफा पहले देखते हैं इसमें क्या क्या मौजूद है, ठीक है। अब देखें, ऊपर हमने कहा था जो काम करने वाला है वो हमेशा नोमिनेटिव है। इसका मतलब है मैं नोमिनेटिव हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, ठीक है। और अब आप लोग मुझे बताएंगे इस सेंटेंस में मैं अब्बू पे एक्शन कर रही हूँ या मैं चाय पे एक्शन कर रही हूँ, क्या चीज बनाई जा रही है, अब्बू या चाय? चाय। 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 तो मेरा फिर अकुजाटिव कौन होगा, अब्बू या चाय? एक्शन एक्शन हम्म, चाय पे हो रहा है ना, आप लोग ये सही चाय कह रहे चाय हो। होगा। तो फिर चाय पे, ठीक है। फिर अकुजाटिव भी कौन है, चाय, मतलब जिस पे एक्शन है वो अकुजाटिव है, सिंपल, ठीक है, सिंपल चीज। चाय बनाई जा रही है तो चाय अकुजाटिव है, ठीक है। अब देखें किसको बना के दी जा रही है, अब्बू को, ठीक है। तो अब्बू मेरा यहाँ पे बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मेरा चाय है ना। अब्बू मेरा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसके हम ऊपर बात अभी कर रहे थे। चाय जो मेरा है ना यहाँ पे, चाय असल में मेरा यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मेंशन भी कर देती हूँ, चाय मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब्बू मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चाय मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद सब्जेक्ट हूँ। ये हम इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन कर देते हैं, और मैं नीचे अलग से जर्मन में लिख देती हूँ। सब्जेक्ट हो गया नोमिनेटिव, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा के भी एक्यूजेटिव है, ठीक है। और ये जो मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, ये क्या है, ये अगर हम ऊपर मैं जाऊं दोबारा, ये आप लोग देखिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दाटिव, ठीक। ये मैंने ये देखें सीक्वेंस लिखा था ऊपर पूरे सेंटेंस का, कि हमेशा हम सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। आप लोग देखो मैंने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं हमेशा पहले सब्जेक्ट आ रहा है, दूसरे नंबर पे हमेशा वर्ब, ये ये फिक्स पोजीशंस हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमेशा वर्ब, फिर आपका अगर तो कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है आप उसको यहाँ लिखेंगे, मतलब वर्ब के फौरन बाद आप उसको लिखेंगे, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में, यानी सबसे सेंटेंस के लास्ट में हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी जिस चीज पे आप एक्शन कर रहे हो, ठीक है। आप अब ये नीचे देखिएगा, मैंने सेम ये पूरा सेंटेंस ये सीक्वेंस फॉलो किया है। पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा मैं, फिर आया मेरा वर्ब, फिर मेरे फादर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डाटिव, और फिर मेरा अकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सीक्वेंस आपने फॉलो करना है, आप चाहे कोई भी मतलब अभी सेंटेंस बनाते हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये डाटिव, ठीक है, नोमिनेटिव, डाटिव और अकुजाटिव आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सबसे पहले नोमिनेटिव आएगा, फिर डाटिव आएगा, और फिर मेरा अकुजाटिव आएगा, ऐसे, ठीक है। अब हम इस सेंटेंस को एक दफा जरा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अब आपको नजर भी आ रहा होगा कि ऐसे ही तो ये ठीक नहीं है ना, ठीक है। ऊपर अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर जो चाय है ये अकुजाटिव है, तो अकुजाटिव में हमने अभी क्या चेंज पढ़ा है, देगा किस में चेंज होता है, एक ही चेंज अभी Then, हमने पढ़ा है, देन, then, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर टेबल दया को देन में चेंज होना पड़ेगा जब भी वो हमारा अकुजाटिव होगा। तो देखें दया यहाँ पे देन में चेंज हो रहा है, हमने इसको कर दिया, ठीक है। लेकिन अब अभी फादर की भी बारी रहती है, चाय पे बात खत्म नहीं हो रही, क्योंकि फादर का भी देखें ना दे आर्टिकल है, तो क्या अब हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखें हमने ये देखना है ना कि अब फादर क्या है। अगर तो देखें इस सेंटेंस में फादर मेरा अकुजाटिव होते तो ठीक है, मैं फादर का भी सिंपल देखें ना दया देन में चेंज कर देती, जो हमने भी पढ़ा है। लेकिन फादर यहाँ अकुजाटिव तो नहीं है ना, आप लोगों ने भी देखा क्या है कि फादर क्या है, मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उनको आप कुछ बना के दे रहे हो ना, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो मेरा डाटिव है, ठीक। जब भी आप किसी बंदे के लिए कोई काम करोगे,
वो हमेशा डाटिव होगा। ये एक छोटी सी कहानी है। कोई भी जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आपको मैं उस बंदे की मदद कर रहा हूँ, वो हमेशा डाटिव है। जिसके लिए आप कोई काम करोगे वो डाटिव होगा। तो अब देखें, अब्बू के लिए चाय बनाई जा रही है ना, तो अब्बू डाटिव है। तो डाटिव में अब हमें, हमारा अभी टेबल कंप्लीट नहीं है ना, ये हमें चाहिए। जब आप लिखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि डाटिव में मेरे अब्बू का आर्टिकल मैंने किस में चेंज करना है। ठीक है, चलिए डाटिव का टेबल कंप्लीट करते हैं। दी, दी और डाटिव में थोड़े से चेंजेस अब आपको नजर आएंगी। डाटिव में आपका दी दिया में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जो दो दस और दिया, ये दोनों डाटिव में देम में चेंज होंगे। ये अब आपको एक चेंज यहाँ भी नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप टेबल देखें, टेबल आपको याद हो जाएगा, टेबल की टेंशन नहीं है, 2 दिन करेंगे टेबल याद हो जाएगा। आप सिर्फ इस पे फोकस करें कि अभी आपने, आपको चेंजेस का समझ आना जरूरी है कि कहाँ कैसे आपको पता चलेगा चेंज करना है। ठीक है, आप देखें, आपने डिसाइड किया कि चाय अकुजाटिव है, तो आपने उसका दिया देन में चेंज किया। ठीक है, टेबल के मुताबिक। अब आप डाटिव में आप कह रहे हो अब्बू डाटिव है, तो अब्बू का फिर दिया किस में चेंज होना चाहिए टेबल के मुताबिक? सबका Same, मुश same. देव में। ठीक है, ये अब आपने देखें सारा टेबल से, अब देखें इसमें कोई लॉजिक की बात तो नहीं है, ये तो आपने टेबल को फॉलो करना है। लेकिन आपको पता होना जरूरी है ना कि अब्बू डाटे में है कि चाय क्या है, वरना आपको कैसे पता चलेगा, फिर आप चेंजेस कैसे करोगे? ठीक है, तो ये सेंटेंस का पता होना बहुत जरूरी है कि आपके सेंटेंस में कौन क्या क्या है। देखें, फर्ज करें, चले मैं एक आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मुझे ना पता हो, मुझे ग्रामर नहीं आती, मैं कहती हूँ इश्माखे दया फाटर। ठीक है, और ये दया टे। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है। अब मुझे ग्रामर नहीं आती, मैं अपनी तरफ से तुक्का लगाती हूँ, मैं कहती हूँ वहां भी चाहे पता नहीं क्या है, जो भी ये डाटिव है, आप इसको फर्ज करें डाटिव कर लेते हैं। ठीक है, और आप अब्बू को अकुजाटिव कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा आप समझें, इसके मतलब को देखें, आपको खुद समझ आएगा कि यार ये तो गलत है ना। आप देखें, आपने अभी, आपने इस सेंटेंस में अब्बू को अकुजाटिव कर दिया, ठीक है, देन कर दिया। ठीक है, अब आप देखें, इसका मतलब हुआ कि आपने खुद को नोमिनेटिव किया। ठीक है, और अब्बू को अकुजाटिव किया, और यहाँ पे मतलब चाय को मैंने डाटिव कर दिया ना गलती से। ठीक है, अगर अब्बू को मैंने अकुजाटिव किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब्बू मेरा यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गए ना फिर। अकुजाटिव तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं ना हम, शुरू से। ठीक है, चाय को बेशक छोड़ दें। अब अगर हम अब्बू की बात करें, अगर मैं अब्बू को गलती से देखें ऑब्जेक्ट बना दूं, तो जरा आप सेंटेंस ट्रांसलेट करें, क्या मतलब बन रहा है फिर उसका, कि मैं, मैं चाय के लिए अब्बू बना रहा हूँ। हाँ, चाय के लिए अब्बू बना रही, एग्जैक्टली, सही बात है। ठीक है, और अगर अब चलें चाय भी निकाल देना, ठीक है, आप चाय भी निकाल दें, तो अब तब भी आपका सेंटेंस देखें गलत है ना। आप अब्बू को यहाँ अगर अकुजाटिव कर दें, तो देखिए क्या मतलब बन रहा है उसका, इश्माक देन फाता, मैं अब्बू को बना रही हूँ। मतलब ही गलत हो गया ना, क्योंकि देखें, आप अब ऑब्जेक्ट तो आप उसको ही कह रहे हो ना, जिस चीज को आप बना रहे हो, जिस पे आप डायरेक्ट एक्शन कर रहे हो। तो अब्बू तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकते सेंटेंस में, तो गलत है। ठीक है, क्यों, अब्बू को तो आप नहीं बना सकते ना, आप अब्बू के लिए कोई चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो अब्बू को तो आप एक्शन नहीं इधर कर सकते, ये तो गलत हो गया ना सेंटेंस आपका। ठीक, अब देखें, इस ये चीज है आपकी मेन, आपको पता होना जरूरी है कि हाँ कौन सी चीज मेरी अकुजाटिव है, कौन मेरा डाटिव है। आप अब्बू को अकुजाटिव कर देंगे तो आपका जुमले का मतलब ही गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सुनने वाले को समझ आ जाएगा। आप किसी के सामने जर्मन इंसान को समझ भी आ जाएगी हाँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन बात वही है ना कि एट द एंड आप ग्रामर गलत यूज करेंगे, आपको आदत हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर बोलते भी आप गलत हैं, और फिर वो राइटिंग में गलत होती है। तो अगर आपने अच्छी जर्मन सीखनी है, तो आप हमेशा शुरू से अच्छे तरीके से ग्रामर सीखें कि अच्छा यहाँ मैंने डाटिव करना है, यहाँ पोजिटिव करना है। ठीक है, तो ये मतलब ये गलत हो जाएगा, ये हम इसको रिमूव कर देते हैं कि आपको बाद में कोई ऐसी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखें, आप लोगों ने देखें क्या करना है, ऑफ कोर्स मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, लेकिन अब हमने जो जर्मन सीखनी है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कई लोग मुझसे पूछ भी चुके हैं इस बारे में कि हमें किसी बुक को फॉलो करना है या कोई किताब। देखें, आपको मेरी तरफ से किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें कभी भी नहीं किया। आप ऐसे रैंडम सेंटेंसेस बनाए ना डेली लाइफ से, ये आपको जर्मन सीखनी है, ऐसी जर्मन आएगी आपको। बाकी किताबें बिल्कुल आप 100 पढ़ें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन वो तब आएगी आपको जब आपको ये थोड़ी जर्मन समझ आने शुरू होगी। तो आप अभी, आज भी आपने जो पढ़ा है ना, आप बेशक इसको भी यूज करेंगे। ठीक है, ट्राई करें अपने इर्द गिर्द से, आप बेशक 10 चीजें उठा लें, उनको सेंटेंस में बिल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है, अब जैसे देखें रैंडम, मैं भी कोई देखें अपने सामने बुक नहीं लेके बैठी हुई हूँ, मैं आपके सामने एक रैंडम बात करती हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि अब्बू के लिए चाय बना रही हूँ, ठीक है, अभी आप ऐसे कुछ भी कह दो कि मैं अपने बच्चे को ये बना के दे रही हूँ, मैं
अपनी बहन को कोई चीज बना के दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे फर्ज करें मैं कहती हूँ मैं बेटे को चॉकलेट खरीद के देती हूँ। ठीक हो गया। मैं बेटे को चॉकलेट खरीद के देती हूँ, एक सेंटेंस है। हाँ जी मुस्कात, आपका सॉरी बीच में भी सवाल है, मैं बिल्कुल जवाब दे देती हूँ। बिल्कुल, मैं आपको वोकेबलरी लिस्ट दूंगी। गोइथे की भी होती है, टेल की भी। मोस्टली लोग पाकिस्तान में तो गोइथे का ही होता है एग्जाम वैसे, तो गोइथे की हम फॉलो मतलब करते हैं। फॉलो बेसिकली आपने जारी बात है, याद तो आपने करनी है उसको। आप लोग एक टारगेट बना सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको लिस्ट वो दूंगी, पूरी वोकैब है वो गोइथे की अपनी ऑफिशियल जो होती है। तो बाकी मैंने एक खुद भी वो कैब बनाई हुई है जो स्टूडेंट्स के लिए, वो मतलब अपनी सेंस में बनाई हुई है कि जैसे पास्ट पेपर्स वगैरह में मोस्टली जो वर्ड्स यूज होते हैं या बहुत ज्यादा हम क्लास में यूज करते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगी। तो आप बिल्कुल उसे फॉलो करें। साथ साथ बाकी इंशाल्लाह आप क्लास में भी जो करोगे आपको आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में हम टेस्ट भी रखा करेंगे। आप टेस्ट करोगे तो इंशाल्लाह उसमें भी थोड़ा सा वो कैब का जरा हो जाया करेगा अंदाजा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी वो कैब। मैं बिल्कुल अभी आपसे शेयर करूंगी क्लास के बाद। मैं ये इस सेंटेंस को मैं कंप्लीट करती हूँ, आप लोग बल्कि खुद भी प्लीज ट्राई करें। देखिए मैं का तो मेरे ख्याल में अब आप सबको समझ आ गई है कि इश मैंने लिखना है। ठीक है, अच्छा वर्ब क्या आपको लग रहा है सेंटेंस में जो मतलब क्या होना चाहिए मेरा, अगर हम उर्दू में देखें खरीद के देना ना, खरीदना वर्ब है यहाँ। ठीक है, खरीदने के लिए वर्ब होता है, अभी मैंने ऊपर नहीं यूज किया, होता है काउफन। ठीक, अब इश काउफे हो गया। अब बाकी अब आप लोग मुझे बताएंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में बेटा है और चॉकलेट है। ठीक है ना, चले मैं यहाँ पे लिखती हूँ बेटा। बेटे को हम कहते हैं जोन। ठीक है, सन जिस तरह सन इंग्लिश में, जर्मन में जोन है। एस को हम जेड पढ़ते हैं, हम कल बात करेंगे इस बारे में, तो इसलिए मैं एस नहीं बोल रही, जेड की आवाज आपको आ रही होगी, जोन बोल रही हूँ। ठीक है, और यहाँ आ गई मेरी चॉकलेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं शोकोलाड। जरा इंटरेस्टिंग वर्ड है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस लिख दिया है, लेकिन अब फिर भी आप लोग जरा मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में चॉकलेट अकुजाटिव है, बेटा अकुजाटिव है या डाटिव है, क्या ख्याल है, मतलब कौन क्या है। बेटा दाटिव है और चॉकलेट हम्म, जो है वो अकुजाटिव है। बिल्कुल। एक्शन देखें, मैं अगर हम इस तरह भी बात करें कि देखें मैं खरीद रही हूँ, चलें ये तो क्लियर है, मैं नोमिनेटिव हूँ। ठीक है, अब देखें खरीदा क्या जा रहा है, हम इस तरह भी देख सकते हैं क्या खरीदा जा रहा है, चॉकलेट। ठीक है, आप बेटे को तो नहीं खरीद रहे। ठीक है, एक्शन बेटे पे तो नहीं हो रहा, चॉकलेट पे एक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो चॉकलेट है वो अकुजाटिव है। ठीक है, जिस तरह फायजा ने कहा। और जो यहाँ पे जोन है, आप देखें आप किसके लिए खरीद रहे हो, यानी किसको खरीद के दे रहे हो। जैसे हमने ऊपर अब्बू के लिए चाय बनाई थी ना, अब्बू को चाय बना के दे रहे थे आप, अब्बू डाटिव थे। अब यहाँ बेटा क्या होगा, डाटिव। ठीक, अब आई होप अगर आप सबको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर कोई सवाल है यहाँ पे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अकुजाटिव ये डाटिव ऑर्डर में, जो सेंटेंस का है ये फिक्स रहेगा जर्मन लैंग्वेज हाँ में भी? नॉर्मली इब्राहिम ऐसे ही है कि स्टार्ट में तो अभी मैं आपको ये कहूंगी कि आप इसको फॉलो करो। ठीक है, होता ही है कि अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो ऑफ कोर्स आपको फिर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे सेंटेंसेस और इस तरह ना, फिर उसमें थोड़ी सारी बातें चेंजेस नजर आएंगी आपको, हम फिर बहुत, क्योंकि उसमें बहुत सारी और भी चीजें ऐड हो जाती है ना। लेकिन ये कि आप अगर इस ऑर्डर को फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, और मोस्टली सेंटेंस का यही हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये तो फिक्स बात है कि ऑब्जेक्ट आपने एंड पे लिखना है। ठीक है, और जो डाटिव होगा उसको आपने उससे पहले आपने उसको लिखना है, मतलब। और वर्ब तो कंफर्म सेकंड पे आएगा, ये तो कंफर्म बात है। वर्ब को आप और आगे सॉरी, पीछे नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन के, जी इब्राहिम। ये इसमें एक्सिलरी वर्ड नहीं आते जर्मन में, या आते हैं? सॉरी आपने क्या एग्जैक्ट पूछा है इब्राहिम। लाइक हेल्पिंग वर्ड, लाइक आई एम रनिंग हाँ समथिंग आएंगे, लाइक। बिल्कुल आएंगे। वो जिस तरह मैंने अभी आई एम, ये जो मैंने ऊपर ईस्ट यूज किया था, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हम अलग से करेंगे, वो बिल्कुल आएंगे। अभी मैंने एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हैव वाला, इज वाला, वो भी हम यूज नहीं कर रहे। वो थोड़े से अलग है, उसका जरा स्ट्रक्चर अलग है, तो मैं उसको आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, वो बिल्कुल हम करेंगे, हमारे अभी हम वर्ब्स जरा हैं नॉर्मल वर्ड्स पे हैं। मैम, जो हमारे जी। वर्ब्स हैं उनको हम लाइक जैसे हम नॉमिनेटिव कहते हैं, डाटिव कहते हैं, तो वर्ब को हम क्या कहते हैं? वर्ब को वर्ब को वर्ब ही वर्ब, कहते हैं? वर्ब को वर्ब कहते हैं बिल्कुल, इंग्लिश जी में भी ठीक है। जर्मन में भी वर्ब ही होता है।
ठीक है। लेकिन हाँ, वर्ब में अभी आपको थोड़ा कुछ एक जरा, शायद आप में से किसी ने जरा नोट भी किया हो कि मैंने ऊपर लिखा था कि इस तरह है ना वर्ब आपका पूरा, ठीक है, काउफन मतलब फुल इस तरह है। और मैं जहां जहां भी लिख रही हूँ अभी देखिए मैंने एन नहीं लिखा उसके साथ। ये हम डिटेल कल हम करेंगे जरूर, लेकिन मैं अभी वैसे आपको बता देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो रहा है, कि वर्ब को हम चेंज कर देते होते हैं अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, हमारा वर्ब चेंज हो जाता है। अभी आप कल देखोगे, अभी मैं देखे ना, अभी मैंने हर सेंटेंस में इश लगाया है, मैं, ठीक है। अभी तो हम तुम्हारी, आपकी, उसकी, इसकी, उन सब की बात करेंगे, और उसके मुताबिक आपका वर्ब चेंज हो जाता है। तो मैं आपको डराना नहीं चाह रही अभी पहले दिन, लेकिन इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको पता हो कि ये मैंने इश्क के मुताबिक वर्ब लिखा है, तो इसलिए इश्क के साथ हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मतलब कैसे चेंजेस हम करते हैं, ठीक है। एक दिन में इतना ज्यादा हजम नहीं होगा, तो आज हम जरा फोकस करेंगे कि मतलब नोमिनेटिव डाटिव पे, ठीक है। अब अगर हम इस सेंटेंस में चेंजेस देखें, ठीक है, आप लोग अब मुझे बता सकते हो कि ठीक है, चॉकलेट आप लोगों ने कहा, मेरे ख्याल में आप सब एग्री कर रहे हो कि अकुजाटिव है, ठीक है। अब अकुजाटिव में क्या ये जो इसका दी आर्टिकल है, ठीक है, ये चेंज होगा? अगर हम अपने टेबल को देखें, ये जो दी है चेंज होना चाहिए? क्या ख्याल है आप लोगों का? नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि देखें अकुजाटिव में जो दी है वो तो दी है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो अकुजाट, ये दी को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, रहने दें उसको जैसे वो है, सिंपल। सही। अब हम आते हैं बेटे पे, ठीक है। चेंजेस आपने सारी देखनी है अपने सेंटेंस में, पहले अकुजाटिव से स्टार्ट करें, फिर डाटिव पे आए आप, इस तरह इजी हो जाएगा आपके लिए। डाटिव में, अच्छा बेटा डाटिव है, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बेटे का डाटिव है अगर, तो दिया चेंज होता है डाटिव में? अभी हमने क्या पढ़ा है, क्या ख्याल है? देन में अभी हमने देखे ऊपर अब्बू के साथ भी यही किया था ना। अब्बू का क्या आर्टिकल था ओरिजिनल? अब्बू का भी तो दिया ही था ना, ठीक है। आपने देखे उसको, अब्बू को देम में चेंज किया। अब आप टेबल भी देख लें अगर सारे दोबारा देखें, बेटे का दिया है ना, तो देखें डाटिव में देम है, ठीक है। अब देखें बेटा अकुजाटिव होता तो मैं उसको देन करती ना, लेकिन बेटा अकुजाटिव नहीं है, वो तो चॉकलेट है। बेटा क्या है? डाटिव। तो डाटिव में हम देखें दिया को टेबल के मुताबिक देम में चेंज करते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या, इस टेबल को सिंपल मैंने फॉलो करना है, और ये जो है बेटे का हमने आर्टिकल लिख दिया देम, ठीक। चलें अब जरा क्लियर करने के लिए हम जरा यही चॉकलेट बेटी के लिए भी खरीदते हैं, ठीक है। इश्क है, बेटी को हम कहते हैं जी दी डॉक्टर, ठीक है, डॉटर। अच्छा पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज क्लियर मैं कर दूं, देखें बेटे का जो ओरिजिनल आर्टिकल था वो दिया था, और जो बेटी का ओरिजिनल आर्टिकल क्या है वो दी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि देखें बात यह है कि लॉजिकल बात है ना, क्योंकि बेटा मैस्कुलिन है ना। अब चलें आप कहें कि मुझे नहीं पता टेबल का क्या आर्टिकल है, वो तो आपने याद करना है, लेकिन बेटे के केस में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना कि ये दी होगा या दिया होगा, ठीक है। बेटे को देखो आप लड़की तो नहीं बना सकते ना, बेटे के साथ तो फर्ज करें आप दी नहीं लगा सकते ना, ठीक है। तो बेटा तो कंफर्म, यानी कि जो जेंडर्स आपको पता है कि कंफर्म ये लड़का ही है, ये लड़की ही है, और मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, वो तो कंफर्म है, उसमें नहीं कंफ्यूज होना आपने, ठीक है। वो तो अलग बात है कि बाकी जो नाउन्स हैं उनमें आप फिर भी देख सकते हो। सो बेटी का केस ठीक है, क्लियर है कि ये दी होना है, ठीक है। इसमें तो अब कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि ये दया भी हो सकता है, ठीक है। कम से कम इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो इश्काउफे दी टोक्टा, ठीक है, और वही है हमारे पास आगे, आगे देखें शोकोलाड। चलें, सेम सेंटेंस है। अब बेटी के लिए चॉकलेट खरीदी जा रही है, पहले आप बेटे के लिए खरीद रहे थे, सही है। तो वही हो गया ना सारा, मैं नॉमिनेटिव, बेटी, बेटे की जगह ये आ गई बेटी डाटिव, और ये देखें ये हो गया हमारा चॉकलेट अकुजाटिव, ठीक है। अब वो ऊपर की तरह चॉकलेट का तो वही है ना दी, ठीक है। तो बेटी का आपने कहा डाटिव है, तो डाटिव में दया को आपने चेंज किया था देम में, ठीक है। तो जो दी है डाटिव में वो किस में चेंज होता है? चलें टेबल में देखते हैं, टेबल में देखें जो दी डाटिव में किस में चेंज होता है। सबने दिया। प्लीज करना है, दी बिल्कुल देखें आपका डाटिव में दिया में चेंज होता है, ठीक है। अब देखें अगर तो बेटी अकुजाटिव होती तो मैं उसका दी चेंज नहीं करती ना, ठीक है, जैसे चॉकलेट का, लेकिन वो डाटिव है, सही, और ये आपने खुद डिसाइड किया, ठीक है। आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन ना हो कि बेटी डाटिव क्यों है, ठीक है। हम ये बात करें ना कि आप जिसको चीज खरीद के दे रहे हो वो डाटिव है, और जो चीज आप खरीद रहे हो वो कुजाटिव है।
ठीक। तो देखें बेटी डाटिव है, तो डाटिव में आपका जो दी है इसका, ये आप दिया में चेंज कर दोगे, ठीक है। और देखें, अब आप अगर और करो, देखें दोनों से असल में तो दोनों का जो आर्टिकल था चॉकलेट का भी और बेटी का भी ओरिजिनली, वो तो दोनों का दी था, ठीक है। लेकिन आप देखें अकुजाटिव था, ये अकुजाटिव है तो हमने इसका दी चेंज नहीं किया, और ये डाटिव है तो हमने उसका दी चेंज कर दिया। दैट्स इट। ठीक। अब आप मुझे बेशक अपनी मर्जी का कोई भी सेंटेंस बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, अगर मतलब कोई भी ऐसे रैंडम आपके माइंड में कुछ भी ऐसे में आता है तो कोई ट्राई करना चाहे, मतलब उर्दू में, ये नहीं मैं आपसे कह रही कि आप जर्मन में बनाओ, उर्दू में अगर आप कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करना चाहो हम उसे मिलके करते हैं। जी। एनीवन? मैम एक मुझे पूछना था, प्लीज अगर इसको ट्रांसलेट कर दें आपके, मैं सॉरी खाना फायजा खाती आपकी हूँ। आवाज, सॉरी फायजा आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, आप प्लीज दोबारा जरा बोलो। एक्चुअली मुझे ना ये एक ट्रांसलेट करके बता दे प्लीज कि मैं हम्म। खाना खाती हूँ, यानी खाना और खाती दोनों का मैं ठीक है, देखना चाह रही हूँ ठीक है, क्या ठीक है, मैं खाना खाती हूँ उनसे कर लेते हैं। मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या क्या मौजूद है? मैं सबसे पहले हो गया, ठीक है, मैं हूँ, सही। फिर है वर्ब, जो वर्ब है ना खाना, वो हमारा होता है जर्मन में एसन। अभी हम सारे वर्ब्स आहिस्ते आहिस्ते यूज करेंगे, ठीक है। अब वो आपने देखा है मैंने हर जगह पे एन को रिमूव किया, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे भी कर दिया है, ठीक है। इश ऐसे। अब पीछे क्या चीज रह गई है? एक चीज अगर हम देखें तो क्या रह गया? खाना, ठीक है। ये तो हो गया ना खाना, मतलब खाती हूँ, ये तो वर्ब आ गया। जो चीज है वो क्या है? खाना, ठीक है। और हमने ऊपर अभी क्या वर्ड यूज किया था, किसी के याद हो? खाने के लिए क्या यूज किया था हमने वर्ड? दस ऐसा एसन, ठीक। ये हमारा पूरा सेंटेंस है, सिंपल, ठीक है। देखें मतलब अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो ये आपका आई है, ऐसे ये आपका ईट के लिए वर्ब, वर्ब होना जरूरी है, ठीक है, वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी ये आपका ये फूड है, ठीक है। अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो इसमें इश नोमिनेटिव, ठीक है, ऐसे आपका वर्ब, और अकुजाटिव क्या होगा इसमें? ये खाना। तो अगर देखा जाए तो फिर क्या इस सेंटेंस में ये जो खाना है अकुजाटिव, क्या इसका दस चेंज होगा? ये आपने जरूर देखना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। हमने भी ऊपर क्या पढ़ा है, अकुजाटिव में दस चेंज होता है, टेबल में देखें सारे, जो दस है वो चेंज होता है अकुजाटिव में। नहीं, नहीं। अकुजाटिव चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, इसका मतलब है बस सिंपल, आपने फिर इसको ऐसे रहने देना है, ऐसे दस ऐसे, ठीक है, सिंपल। बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है कि ये एसन के स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग सेम सेम है ना, खाने के मतलब फूड के भी और खाना खाने के ईटिंग के भी सेम ही है स्पेलिंग। लेकिन जी आपको एक एग्जैक्टली, चीज बस यहीं पे डिफरेंस नजर कंफ्यूज आ थी रहा मैं। होगा फायजा, आप एक डिफरेंस देख रहे हो? अगर आप मुझे बता सको फायजा खुद। कैपिटल स्मॉल लेटर का। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक है। देखें जो नाउन है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, और जो वर्ब है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो ये आपको मतलब थैंक यू सो डिफरेंस पता मच। चल जाए, ठीक है। कभी भी आपने कोई भी वर्ब लिखना है जर्मन में, आप सबने याद रखना है कि वर्ब हमेशा स्मॉल लेटर से होगा, ठीक है। जो भी आप वर्ब लिख रहे हो ये हमेशा आप स्मॉल लेटर से लिखोगे। और जब भी हम कोई नाउन लिख रहे हैं, चाहे वो अकुजाटिव है, कोई भी अटाटिव है, कुछ भी हो सकता है, तो नाउन हमेशा आपका ये आपका कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। और जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। ये भी मैं टाइपिंग कर रही होती हूँ ना यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा जो सेंटेंस का स्टार्ट है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से करना है, वही जिस तरह हम ऑफ कोर्स इंग्लिश में भी करते हैं, वो चीज तो आपको पता है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल रूल है। अब इसी तरह आप कुछ भी कर लें, अब जैसे आप स्पेसिफाई कर दें कि भाई मैं ये खा रही हूँ, जैसे हमने ऊपर अभी एप्पल का भी किया था ना, इस ऐसे देन एप्पल, उसी तरह आपने यहाँ खाना लगा दिया, या और भी कोई चीज हो सकती है क्या? और कोई अगर कोई आप में से सेंटेंस बताना चाहे अपनी मर्जी का, या कोई सवाल आपके माइंड में आ रहा हो अकुजाटिव, डाटिव और नॉमिनेटिव को लेके। नहीं, या तो कंफ्यूज हो गए या समझ आ गए दो चीजें हो सकती हैं। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ओके, हसन, आप कुछ कहना चाह रहे हो?
नहीं क्वेश्चन मैंने नहीं है, तो बस सिर्फ समझ ये लिया। एक है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, जैसे बिगिनर्स में ज्यादा फोकस हम किस चीज पे करें अगर आपने बिल्कुल असाइनमेंट इब्राहिम और इस इसके तरह करना अलावा है। भी मैं करें। मेरी जस्ट आप लोग सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जैसे अब आपने ये पढ़ा है ना आज, ठीक है, ये बिल्कुल अभी मैं इसका आपको ये जो हमने स्क्रीन पे लिखा है मैं आपसे शेयर भी करूंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर भी जैसे मैंने कहा वो अपलोड होगा और मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। आपने सिंपली ये ट्राई करना है कि आप होमवर्क जरूर करो, ठीक है, सारे ही आप सब होमवर्क जरूर करो। होमवर्क में वो सब चीजें होंगी जो ये आपने लेक्चर में पढ़ा होगा, मतलब वही उसकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एक तो वो होमवर्क हुआ करेगा, बाकी मैं टाइम टू टाइम आपके जो ड्राइव का जो फोल्डर भी है ना उस पे कुछ लेक्चर मतलब कुछ ऐसी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल भी मैं अपलोड करूंगी। एक्चुअली थोड़ा टाइम के साथ साथ करूंगी, उसकी रीजन ये है क्योंकि अभी अगर मैंने ऐसे आपको मतलब ढेर सारी चीजें दे दी तो ऑफकोर्स आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब अब जिनके लिए बिल्कुल नया है ना वो तो ऑफकोर्स कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको अगर मेन प्रैक्टिस अभी इस टाइम आपको अकुजाटिव डाटिव और नॉमिनेटिव को समझ के उसमें चेंजेस करने की करनी है, ठीक है। आज आपने फोकस इसी चीज पे करना है। और देखें वोकेबलरी टाइम के साथ साथ याद होती है, ठीक है। अभी मैं आप में से किसी को भी कहूँ कि यार आज ये 500 वर्ड्स हैं वोकेबलरी के, आप इसे 10 दिन में याद कर लें, आप में से कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसी कहने की जरूरत नहीं है मुझे, वो आप टाइम के साथ साथ करेंगे। हाँ ये मैं जरूर रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप लोग प्लीज एक टारगेट बना के कि अच्छा हाँ मैंने दिन में 5 वर्ड्स कर लिए, 10 कर लिए, ठीक है। और एक और तरीका वो कैब का होता है कि आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखो, ठीक है। मतलब आप अब जैसे अपने रूम में हो तो दरवाजा, खिड़की, बेड, ये वो मतलब ये कम से कम आप देख सकते हो। आप अब तो सबके पास एप्स हैं मोबाइल में। हाँ ऐप का मैं एक जरूर आप लोग सबसे शेयर कर लेती हूँ। आप लोग डिफरेंट एप्स यूज ऑफ कोर्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं वैसे एक जस्ट मतलब कोई ऐसी वो नहीं है स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशन, लेकिन जस्ट एक जो मैं यूज करती रही हूँ वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो ये मैं आपसे दोबारा जरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सेकेंड। मैंने इसकी कभी ऐप नहीं डाउनलोड की यूज की, जस्ट मैं मुझे कभी जरूरत पड़ती थी तो मैं ऐसी मतलब वेबसाइट पे देख लेती थी। ये है dic.cc, आप में से शायद कोई यूज करता हो। इसका मुझे जो फायदा लगता है वो ये कि आपने इंग्लिश टू जर्मन या जर्मन टू इंग्लिश और विद आर्टिकल आपको हर चीज उसमें नजर आ जाएगी, चाहे वर्ब है चाहे कोई भी है। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ बता देती हूँ। जैसे आप देखें, मैं अगर फॉर करें चॉकलेट लिखती हूँ, ठीक है, मैंने चॉकलेट एंटर किया सिंपल। अब ये आपको काफी सारे वर्ड्स लिखे नजर आ रहे हैं, एक नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करो, आप देखें आपने गौर करना है जो आपको एक नाउन है ना, तो कैपिटल लेटर से आपको ये नजर आएगा। और देखें उसके आगे आपको ब्रैकेट में देखें एफ भी लिखा नजर आ रहा है, ठीक है, वो आपको सही दे रहा है। अब ये देखें चॉकलेट के आगे देखें ये शोकोलाडे अभी हमने यूज किया, ठीक है। और ये देखें ये जो ब्रैकेट में एफ है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ क्या है? फेमिनिन। ये फेमिनिन है, एग्जैक्टली। इसका मतलब हुआ कि चॉकलेट का आर्टिकल क्या होगा? दी, ठीक है। अभी हमने यूज किया है दी शोकोलाडे, ठीक है। ये मैंने देखे इंग्लिश से लिख लिया। अब आपको अगर किसी जैसे जर्मन में कोई वर्ड आपके सामने लिखा आया है, ठीक है, और आपने उसका मतलब इंग्लिश में भी देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप चलें, मैं कहती हूँ टिश लिख लें, अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये देखें आपको इंग्लिश उसकी लिखी नजर आ गई है, देखें टेबल, ठीक है। वो बाकी ऑफ कोर्स आपको डेस्क ये वो बेंच वो फिर और डिटेलिंग भी आएगी, लेकिन एक जो मेन चीज होगी वो हमेशा आपको ऊपर लिखी नजर आएगी लिस्ट में, ठीक है। टेबल ये देखें यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ भी है। आपने अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन सुननी है वो भी आप ये आपको स्पीकर सा का ये निशान सा नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे आपको वो प्रोनाउंस भी कर देगा। और अब तो खैर से आप माशाल्लाह इतनी चीजें हो गई हैं, चैट जीपीटी ये वो सब कुछ ही आप सब डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। लेकिन ये है कि एक बेसिक मतलब वोकैब वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह वर्ब भी सर्च करना है, ठीक है। आप मतलब कोई वर्ब है आपको नहीं पता, अच्छा भी आपके सामने लिखा है या माखन है ये क्या, अब आप इसको सर्च करते हैं, ठीक है। अभी देखें आपके सामने लिखा आ गया माखन, ठीक है। ये देखें इंग्लिश में आपके सामने आ रहा है टू मेक समथिंग, टू डू समथिंग, मतलब डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर नॉर्मली जो आ रहा होता है वो मतलब रेलेवेंट होता है, ठीक है। वैसे हम माखन को टू मेक समथिंग, टू डू समथिंग दोनों के लिए यूज करते हैं। अभी हमने यूज किया ना जैसे चाय बनाना, ठीक है, तो इस सेंस में। तो ये जस्ट एक आपकी हेल्प के लिए, बाकी आप अपनी मर्जी की बुक ऐप जो भी सॉरी ऐप आप यूज कर रहे हो आप कर सकते हो, कोई उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सिंपल अगर आपने कोई वर्ड सर्च करना है वो तो मैं कहूंगी आप गूगल पे भी लिखे तो सिंपल आ जाएगा सामने, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। अगर मतलब देखना है तो हाँ सिर्फ एक चीज अवॉइड करनी है प्लीज, आपने पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं ट्रांसलेट करने,
ठीक है, वो आप कभी भी मुझे लिख के सेंड करेंगे, मुझे पता चल जाएगा आपने गूगल से देख के लिखा है। ठीक है, तो इसलिए वो आप ना करें, वो आपके अपने लिए भी सही नहीं है। क्योंकि देखें, जो पूरी ट्रांसलेशन होती है वो अक्सर गूगल पे तो खैर अक्सर ही गलत होती है, और उसका फिर खैर फायदा भी नहीं है ना, आप ऐसे सीख नहीं सकते। ठीक है, आप हमेशा वर्ड्स देखो और सेंटेंस खुद बनाओ। ठीक है, आपको जो चीज समझ नहीं आ रही आप मुझे मैसेज करें, आप पूछें, बिल्कुल ग्रुप में ना करना चाहें आप मुझे करें, मैं आपको उसी टाइम बता दूंगी। कोशिश मेरी होगी मैं आपको जल्दी बता दूं, रिस्पॉन्ड करूं। बाकी बेशक अगर आप क्लास में डायरेक्ट पूछना चाहें आप क्लास में पूछ लें। ठीक है, तो बाकी होमवर्क के हवाले से ये है कि होमवर्क अभी आपको मिलेगा, तो आप लोगों ने प्लीज ये ट्राई करना है, आप उसे बस अपने तौर पे सारे मतलब करें। मुझे भेजना चाहें आप भेज सकते हैं, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि हम अगले दिन क्लास में होमवर्क को मिलके करते हैं, तो वो फिर हम मतलब एक साथ सारा डिस्कस हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई और किसी का सवाल है, कोई चीज आप पूछना चाह रहे हो, कोई चीज समझ ना आई हो, चलें फिर इस तरह। अभी क्लास के बाद प्लीज आप लोग अपनी ईमेल शेयर कीजिएगा। ठीक है, बेशक प्राइवेट कर लें या ग्रुप में, जैसे आपको बेहतर लगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए। और वो कैब मैं जरूर अभी आपसे शेयर करूंगी। वो कैब इंशाल्लाह हम कल थोड़ी सी जरा प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे ना, फिर आपको मैं वो कैब का जरा समझ भी आ जाएगी, मैं आपको डिटेल जरूर बताऊंगी। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह जरा ABC से भी स्टार्ट लेंगे थोड़ा सा, और जरा प्रोनाउंसिएशन पे आएंगे, और फिर आगे ये जो मैंने वर्ब्स का आपको बताया, ये जो चेंजेस हो रही हैं ये भी हम कल करेंगे। ठीक है, चलें, अगर फिर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है इतना। फिर इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है जी, फिर मेरी तरफ से थैंक यू सबको अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच आप बाय। सबका भी, अल्लाह हाफिज।